हेलो नमस्ते, मैं निखिल पांडे। आज हम चैप्टर 3 की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चैप्टर 3 की ओर। चैप्टर 3 का नाम क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये क्या होता है मेटल एंड नॉन मेटल? एलिमेंट क्या है? या तो मेटल होगा, या तो नॉन मेटल होगा, और या फिर मेटलॉइड होगा। ठीक है, तो एलिमेंट के 3 टाइप हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल का जनरल डिस्कशन देखें तो मेटल आर दोज एलिमेंट जो कि लस्टर करे। मेटल ऐसे एलिमेंट्स हैं, मेटल ऐसे एलिमेंट्स के पार्ट हैं जो कि चमक हो, आसानी से कट जाए, मिलिएबल हो, यानी कि उसको तोड़ के थिन शीट के फॉर्म में बनाया जा सके, डक्टाइल हो और गुड कंडक्टर हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि ये जो मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई भी मेटल है उसको वो टूटता है तो वो कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है अपनी उससे। और नॉन मेटल के केस पे क्या है, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, और वो क्या करता है कि जैसे इसका एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन दूसरे कहीं से लेते हैं और अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? मेटल होते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है? नॉन मेटल होता है। और ये नॉट मिलिएबल होता है, नॉट डक्टाइल होता है। जैसे जो मेटल होते हैं मिलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, लस्टर होगा। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी मेटल के हैं, तो इस पर प्रॉपर्टी नहीं है। जनरली नॉन मेटल की कैटेगरी 20 है, 22 है, और इसकी 80% मेटल है। ठीक है, और मेटलॉइड क्या होता है? जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीनोमी हो गया, एंड टेलेरियम एटसेट्रा। ठीक है, अब आते हैं, ये चैप्टर हम लोग इसलिए ऐसे पढ़े हैं क्योंकि इस पर क्या है कि ज़्यादा कुछ है नहीं, जानने लायक ज़्यादा है, समझने लायक कम है। तो आपको जानना ज़रूरी है, यहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं है। समझने की ज़रूरत होती तो मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाता। ठीक, स्ट्रेटेजिक मेटल क्या है? मेटल विच आर यूज्ड कंट्री डिफेंस आर कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल, मतलब जो कि कंट्री के डिफेंस में काम है, जैसे एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एनर्जी, जैसे जेट इंजन। ठीक है, तो ऐसे मेटल जो कि डिफेंस को बनाने के लिए काम आए उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक मेटल्स। एक टर्म्स है और कुछ ज़्यादा नहीं है। मेटल क्यों हम लोग पढ़ते हैं? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं थोड़ा। जैसे कि यूटेंसिल्स यूज्ड एट होम आर मेड एल्युमिनियम। जैसे घर में आप वो बनाते हैं, स्टील का चम्मच हो गया, ये सब वगैरह, थाली हो गया, तो वो कहाँ, वो भी क्या है? मेटल ही है। ठीक है, अगर बिल्डिंग और ब्रिज बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिज, तो उसमें क्या होता है कि जो रॉड लगता है तो वो भी कहीं ना कहीं मेटल का यूज़ होता है। एरोप्लेन बनाने में भी मेटल का यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल यानी मशीनरी पार्ट, उसमें मेटल का यूज़ होता है। ट्रेन, यहाँ तक कि ट्रेन में भी मेटल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिक्का कॉइन बनाने में भी मेटल का यूज़ होता है। सिल्वर एंड गोल्ड, जैसे आप सोना चांदी हो गया, तो वो ज्वेलरी जो पहनते हैं उसमें भी मेटल का यूज़ होता है। ठीक है, और मतलब मशीनरी पार्ट के जितने भी यूज़ हैं सब सब मेटल से ही बनते हैं। ठीक, नॉन मेटल क्या है? कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, ये क्या है? जैसे कार्बन की बात करें तो ऑल लाइफ अर्थ आर मेड बाय कार्बन कंपाउंड। जितने भी अर्थ हैं में बने हुए हैं वो कार्बन कंपाउंड, उसमें फैट, सेपरेट, प्रोटीन है, विटामिन है, जितने भी हैं सारे हैं, कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, गैस के फॉर्म में है, लेकिन कैटेगरी किस में है? ये नॉन मेटल की कैटेगरी में है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो गया? अमोनिया बनाने में हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है मेटल और नॉन मेटल पढ़ने के लिए, वो सारा चीज़ इस पर दिया हुआ है। नाइट्रोजन का दिया हुआ है, ट्राई नाइट्रोलिन का भी दिया है, और सल्फ़र का भी दिया है। हम लोग क्यों पढ़ते हैं उसका इंपॉर्टेंस दिया है। ठीक है, फिर क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल लस्टर होता है, मतलब उसके जो सरफेस है, मेटल का सरफेस है, उस पर लस्टर होता है, मतलब चमक होती है। ठीक है, मेटल रिएक्टिव टू ऑक्सीजन फॉर्मिंग अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए तो एक ऑक्साइड के फॉर्म में, या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में, या फिर सल्फाइड के फॉर्म में एक लेयर क्रिएट कर देता है। ठीक है, जनरली हार्ड होता है मेटल की प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं।
जनरली हार्ड होता है। जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि आसानी से कट जाते हैं लेकिन हार्ड होते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन हो गया इसका। मिलिएबल मैंने बताया कि बेटेन इनटू द फॉर्म ऑफ सीट, मतलब उसको ठोक पीट के हम साइज और शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे आयरन का है, लोहा है, लोहा का चेंज शेप किए, लोहा के रॉड भी आते हैं और लोहे के क्या कहते हैं, टेबल बेंच, ठीक है, और हैमर वगैरह सब बन जाता है। तो उसको हम आसानी से उसके शेप को चेंज कर लेते हैं। कॉपर हो गया, जैसे जिंक हो गया, लीड हो गया, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं आसानी से। डक्टाइल मतलब क्या होता है, वायर के फॉर्म में बनाया जा सकता है। जैसे कॉपर हो गया, कॉपर का वायर आता है, आयरन का वायर आता है, एल्युमिनियम का वायर आता है, यहाँ तक कि गोल्ड वायर भी आता है, जो कि मोबाइल फ़ोन में जो वो डला होता है, क्या कहते हैं आप उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, और गोल्ड का एक जनरली एक ग्राम गोल्ड है, अगर ये आपके पास तो 2 किलोमीटर आप उससे वायर खींच सकते हैं। ठीक, फिर ये क्या कहते हैं, मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, औरम हो गया और लीड हो गया। ठीक है, तो सिल्वर सिल्वर क्या है, जिसको बेस्ट कंडक्टर, गुड कंडक्टर बोलते हैं, और लीड क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ प्लास्टिक कवरिंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पीवीसी क्या होता है कि एक जो वायर होता है उस पर वो रहते हैं, प्लास्टिक का कवर होता है, उसको पीवीसी पे मतलब कवर रहता है। ठीक है, सोनरस मतलब मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसको आप टच करेंगे, ठोकेंगे तो उससे आवाज़ आएगी, तो भी एक मेटल ही है। हाई डेंसिटी, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लिथियम, पोटेशियम और सोडियम की लो डेंसिटी होती है, ये क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और सॉलिड होते हैं, लेकिन एक ऐसा मरकरी ही है जो कि लिक्विड होता है। ये जो कुछ है इसमें एक्सेप्शन है, बाकी सारा चीज़ मेटल की प्रॉपर्टी है। ठीक, एक्सेप्शन की बात करें एग्जैक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो देखा जाए तो ये लिथियम पोटेशियम आर कट विथ नाइफ, ये पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, लेकिन पूरे क्या कहते हैं, मेटल की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, गैलियम की तो हद से ज़्यादा लो होती है, और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की लो डेंसिटी भी होती है, लेकिन पूरे मेटल की हाई डेंसिटी होती है, हमने पढ़ा था। मरकरी क्या है, लिक्विड स्टेट में, लेकिन पूरे मेटल केस में है सॉलिड स्टेट में। नॉन मेटल की बात की जाए, नॉन लस्टर होता है। ठीक है, उसमें चमक नहीं होता, जैसे आयोडीन, उसमें एक्सेप्शन है कि आयोडीन में बस चमक होती है। ठीक, दूसरा क्या है, वो सॉफ्ट एंड ब्रिटल होता है, नाइदर मिलिएबल और नॉट डक्टाइल। ठीक है, बैड कंडक्टर होता है। इसमें एक ग्रेफाइट है जो कि नॉन मेटल है, वो कार्बन का एक फॉर्म है जो कि गुड कंडक्टर है, और ये है क्या है, नॉन मेटल के अंडर आता है। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो ऐसे हैं नॉन मेटल है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे चीज़, तो ये बैड कंडक्टर हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन क्या है कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। ठीक है, नॉन सोनरस हो गया, इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, जैसे बोरोन हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। ठीक है, लो डेंसिटी होता है। ठीक, और मेटल केस में हाई डेंसिटी था, लेकिन मेटल केस में एक्सेप्शन क्या था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लो डेंसिटी के होते हैं, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और जो मेटल क्या कहते हैं, नॉन मेटल है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में होता है। और मेटल क्या था कि सॉलिड और लिक्विड, मतलब सॉलिड फॉर्म इसका जनरली होता है, लिक्विड एक मरकरी ही था बस, जो है कि एक्सेप्शन के फॉर्म में था। ठीक है, तो सॉलिड के फॉर्म में कैसे क्या हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सॉलिड के फॉर्म में है। लिक्विड यानी ब्रोमीन हो गया, और गैस के फॉर्म में आप HCl, ON, जो भी है, मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये है नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी को जानने के लिए क्या जानना जरूरी है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मेटल ऑक्साइड आप जान लो बेसिक इन नेचर होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन मेटल आयोनाइजेशन एनर्जी में आते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम सो एज टू कन्वर्ट टू पॉजिटिव आयन। ठीक है, कितनी एनर्जी चाहिए उससे हटने के लिए, उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसके बैलेंस सेल पे, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि आप समझिएगा कि जैसे ये है, सोडियम की बात करूँ मैं,
सोडियम का क्या नंबर है, एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। तो इसका वो क्या होगा, वैलेंस क्या होगा 281, ठीक। इसका अगर देखा जाए तो डायग्राम बनाएंगे तो लास्ट में क्या बचेगा 1। अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, जैसे यहाँ अंदर 2 है, यहाँ पे 8 फुलफिल है, लास्ट में बच गया 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर है, मेंट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल, वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ठीक। और सो एज टू कन्वर्ट पॉजिटिव आयन, जैसे क्या होता है कि जो सोडियम है, जैसे बताऊँ सोडियम है, इसमें टूटा तो एक ये पॉजिटिव आयन बन गया प्लस एक तो इलेक्ट्रॉन बन गया, ठीक। समझे इसको, मतलब यहाँ पे इसकी 10 है, इसकी एक कमी है, एक की इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये पूरा फुलफिल है आपस में, ठीक। ये समझने लायक है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक। अगर मेटल किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड, जो कि बेसिक इन नेचर होता है, ठीक। जैसे मेटल कोई सा भी ले लो, सोडियम ले लो, सोडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बना, Na2O। और ये क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो सोल्यूबल इन वाटर टू फॉर्म एल्केली, वाटर पे सोल्यूबल हो जाता है और क्या बना देता है, एल्केली यानी बेस, ठीक है। दूसरा क्या है, बेसिक इन नेचर होता है मेटल ऑक्साइड, ठीक। और एम्फोटेरिक, ये जो एक टर्म है, ये टर्म बहुत ज़रूरी है। कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब वो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर क्या है, सब मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि क्या शो करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों शो करते हैं, क्योंकि वो एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर लेते हैं, तो उन मेटल को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक। वो भी मेटल ऑक्साइड ही है, उसको एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, HCl से रिएक्ट करके AlCl3 बनाता है, ठीक। और Al2 बेस से रिएक्ट करके, ये HCl क्या है, एसिड है, NaOH क्या है, बेस है, एसिड से रिएक्ट करके भी रिएक्ट कर जाता है और बेस से भी रिएक्ट कर जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। वहीं दूसरा एग्जांपल जिंक ऑक्साइड अगर देखें तो HCl से रिएक्ट किया और जिंक ऑक्साइड NaOH से भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ मेटल ऑक्साइड हैं जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है। अदर जैसे सोडियम और पोटेशियम क्या होता है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, दे कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एयर, ठीक है। देखो एक ये भी एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये दोनों, ठीक। एक ये इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट। अब कैसे है बताता हूँ। देखो सोडियम और पोटेशियम क्या है, बहुत रिएक्टिव है मेटल, रिएक्टिव मेटल मतलब आसानी से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं तो मतलब क्या हुआ कि अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए, सोडियम और पोटेशियम को खुला छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेंगे, दे कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएंगे, ऑफ द एयर, एयर के में प्रेजेंट ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएंगे, चाहे वो रूम टेम्परेचर ही क्यों ना हो, ठीक है। और क्या बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे। कैसे, सोडियम बना लेगा सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम बना लेगा पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। और इस रिएक्शन क्या होता है, बहुत विग्रस होता है। विग्रस मतलब क्या है कि ये आसानी से आग जला लेता है, ठीक है। अगर ये सोडियम ऑक्साइड बन गया है, पोटेशियम ऑक्साइड बन गया तो आसानी से क्या जलने लगता है, आग जलने लगता है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज सो विग्रस, दिस मेटल कैच फायर केप्ट इन द ओपन एयर, ठीक है। अगर वो एयर मतलब एयर पे आग जला देगा, ठीक है। दे आर ऑलवेज अंडर द कैप्ट अंडर द केरोसिन ऑयल, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को क्यों केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव मेटल कहने का मतलब क्या है कि वो जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेगा, और मेटल ऑक्साइड बना लेगा तो ये रिएक्शन बहुत विग्रस होता है। इस वजह से वो आसानी से वो क्या कहते हैं, एयर पे आग जला देगा, और जो कि हार्मफुल पहुंचा सकता है, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल पे रखते हैं, ठीक है। केरोसिन ऑयल पे रखते हैं इसलिए क्योंकि वो आसानी से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है।
हाँ, और क्या होता है, जितने भी मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं ये क्या कि ये विग्रस होता है रिएक्शन। और दूसरा क्या होता है, जैसे ये लोग क्या थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, ऑक्साइड बना लिया, एक लेयर बना लिया ऊपर, ठीक है। हम लोग इसको इसलिए ऐसा पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें समझने लायक ज़्यादा नहीं है, याद रखने लायक ज़्यादा है, ठीक है। आयरन क्या है, आयरन भी एक मेटल है जो कि हाई टेम्परेचर ये ऑक्सीजन में आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जैसे हमने पढ़ा, ठीक है अभी। और ये क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड बना लेता है और मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बना लेता है, ठीक है। मैग्नेटिक ऑक्साइड को Fe3O4 बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड ये है, Fe2O3 एक तो अलग है। इसके मतलब आयरन के 3 फॉर्म समझ गए, FeO आयरन ऑक्साइड, ये भी आयरन ऑक्साइड, ये भी मैग्नेटिक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। फिर क्या है, कॉपर, कॉपर के रिएक्ट अगर कॉपर के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा बहुत सारे समय तो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक। क्यूप्रिक ऑक्साइड CO ब्लैक कलर का होता है। फिर क्या है, सिल्वर, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ये ऐसे मेटल हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, ठीक है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कौन ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, इसको भी समझना ज़रूरी पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल भी हैं जो कि मोस्ट रिएक्टिव, जैसे क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम हो गया, ठीक। फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, वाटर के साथ अगर कोई मेटल रिएक्ट करता है, अभी हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ये जितने में ऑक्सीजन में सिर्फ हमने क्या एक्सेप्शन देखा, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, समझिए इसको। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, उसमें एम्फोटेरिक नेचर इंपॉर्टेंट बढ़ेगा। और रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हमने देखा कि जो सोडियम और पोटेशियम है इजिली एयर पे आग लगा देंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि रिएक्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं। वो वाटर के साथ मेटल अगर रिएक्ट करता है तो क्या होता है, वाटर के साथ कुछ मेटल मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और अगर मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, ठीक। जैसे हॉट वाटर सोडियम पोटेशियम, मतलब ये क्या है, दिया है कि जैसे हॉट वाटर के साथ सोडियम पोटेशियम रिएक्ट करता है, और रूम टेम्परेचर में कैल्शियम, कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम, ठीक। जो कि जिंक जिंक ये जो है ऊपर मैंने बताया 3 चीज़, वो ऐसे कि हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है, सोडियम पोटेशियम रूम टेम्परेचर में ही कैल्शियम रिएक्ट कर पाएगा, और कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट कर पाएगा। लेकिन जो एल्युमिनियम जिंक एंड आयरन है, ये ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, दे रिएक्ट ओनली स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सिर्फ ये जो भाप होता है उससे रिएक्ट करता है, ठीक है। और कैसे रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है, और Fe3O3 बनाता है मैग्नेटिक ऑक्साइड, ठीक है। हमने वाटर का भी देख लिया, ऑक्सीजन का भी देख लिया। अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखो अब इसका एक तो ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टॉपिक को आपको थोड़ा समझना है, ठीक। मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो गोल्ड एंड प्लेटिनम इसमें एग्जाम्पल है, ठीक। ये क्या है कि ये डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बट मेटल कैन डिजॉल्व, ठीक है। ये जो है गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन इस पे क्या होता है, मेटल डिजॉल्व करता है कॉन्सेंट्रेशन HNO3 HCl, मतलब देखो देखो मेटल क्या है, डायरेक्ट एसिड के साथ, गोल्ड एंड प्लेटिनम डायरेक्ट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। पर ये जो HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो मिक्सअप है, ये दोनों डिजॉल्व है किस रेशियो पे, 3:1 पे, ठीक। इस रेशियो मतलब HCl और HNO3 का कंसनट्रेशन मतलब जिसमें ज़्यादा H+ प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सअप हो, कितने मिक्सअप हो, HCl की अमाउंट 3 हो और HNO3 की अमाउंट 1 हो, ये दोनों का मिक्सअप में यही डिजॉल्व हो जाता है गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है।
और वैसे एसिड से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन सारे जितने भी मेटल हों वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है कि जो गोल्ड प्लेटिनम इस दोनों के मिक्सअप HCl HNO3 का 1:3:1 के मिक्सअप में डिजॉल्व होता है और क्या बनाता है, रॉयल वाटर बनाता है, ठीक है। दिस मिक्सचर कॉल्ड एक्वारेजिया, इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं, और जिसका लैटिन वर्ड में नाम क्या है, रॉयल वाटर, ठीक। अब क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है एंड फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब ये लिक्विड स्टेट में होता है और कोरोसिव मतलब थोड़ा गर्म होता है। कोरोसिव क्या होता है, हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर पे, कोरोसिव क्या है, एसिड जितने भी होते हैं कोरोसिव होते हैं। इसमें तो एसिड कंसनट्रेट दोनों पावरफुल एसिड मिक्सअप है, ठीक है, और फ्लूइड के फॉर्म में है। तो ये HCl HNO3 इसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में क्या डिजोल्व होता है, गोल्ड एंड प्लेटिनम डिजोल्व होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जनरली NOCl प्लस H2O प्लस Cl, ये जो नेसेंट के फॉर्म में निकालता है, और यही Cl है वो अगर क्या कहते हैं गोल्ड के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, गोल्ड 3 AuCl3, जो कि गोल्ड 3 गोल्ड क्लोराइड, और अगर वो प्लेटिनम के साथ मिलता है तो प्लेटिनम क्लोराइड बनता है, ठीक है। हमने बात किया गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। गोल्ड एंड प्लेटिनम किससे रिएक्ट करते हैं, HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 के 3:1 वॉल्यूम पर रिएक्ट करते हैं, और इस दोनों के रिएक्शन को क्या दोनों के मिक्सअप को एक्वारेजिया बोलते हैं या फिर रॉयल वाटर बोलते हैं। अब जब ये इस पर डिज़ोल्व होगा, गोल्ड एंड प्लेटिनम जब डिज़ोल्व होगा तो डिज़ोल्व होने के बाद क्या होगा, वो कोरोसिव यानी गर्म बहुत होगा, ठीक है, और फ्लूइड होगा मतलब लिक्विड स्टेट पे होगा, ठीक। और इसका जब मिक्सअप होता है तो वो NaCl बना देता है, NaCl, ठीक है। और ये जो Cl क्लोरीन जो बनाता है वो नेसेंट इसको बोलते हैं, और यही नेसेंट रिएक्ट किससे कर जाता है, गोल्ड से और प्लेटिनम से। तो गोल्ड से बनाता है तो गोल्ड क्लोराइड बना देता है, और प्लेटिनम से बनाता है तो प्लेटिनम क्लोराइड बना देता है, ठीक। और इसी का यूज़ करके सोनार जो है वो डिज़ाइन देता है अपनी, उसमें मतलब जो वो रहेंगे क्या कहते हैं, गोल्ड उसमें जो ज्वेलरी होता है उसको डिज़ाइन देने में यही सारा का यूज़ होता है, ठीक है। वही मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल क्लोराइड बना देगा, रूम टेम्परेचर में कुछ सोडियम रिएक्ट करेगा NaCl बनाएगा, ठीक है। और कुछ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है, हीट करने पे ही रिएक्ट करता है, ठीक। तो ये ऐसा बनता है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पे मेटल हाइड्राइड बनाता है, और मेटल क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इस चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट समझने वाला टॉपिक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। फिर रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने देखा कि यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम और वो था तो हाईली रिएक्टिव थे, तो ये क्या कहते हैं, उसको जानने के लिए हमको क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ देखना पड़ेगा, ठीक। अब हाईली रिएक्टिव सोडियम पोटेशियम हो गया, और मैग्नीशियम हो गया, और लो रिएक्टिव हो गोल्ड प्लेटिनम हो गया, तो ये रिएक्टिविटी से एक सीरीज़ बना हुआ है। इस चीज़ को आप कहीं पे देख लीजिएगा, यहाँ पे टॉपिक ख़त्म, यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिया है, ठीक। मैं फिर आगे का ही बताऊँगा। नॉन मेटल की बात करें अगर, तो नॉन मेटल क्या है, एसिडिक ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एसिडिक हाइड्राइड, जो कि डिजॉल्व इन वाटर होता है, एसिडिक ऑक्साइड। हाँ, नॉन मेटल में अगर ऑक्सीजन मिलाएंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल में अगर वाटर मिलाएंगे तो एसिड बनता है, ठीक। ये दोनों चीज़ आप लोग जान लो। नॉन मेटल ऑक्साइड विथ नाइदर रिएक्ट विथ एसिड नॉर बेस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे उसमें था कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस एंड एसिड, इसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर। और यहाँ पे अगर नॉन मेटल है वो ना तो एसिड और ना ही बेस के साथ रिएक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड ना तो एसिड ना तो बेस के साथ रिएक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। और नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल अगर ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड बनाता है, ठीक है। तो रिएक्शन विथ वाटर, नॉन मेटल वाटर के साथ बनाया तो नॉन मेटल बना, वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल क्या बना, इसको क्या बोलते हैं, मतलब मेटल हाइड्राइड इसको बोलते हैं, मेटल हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक। और हमें यहाँ पे देखा नॉन मेटल ऑक्साइड अगर वाटर के साथ तब एसिड बनता है, और मेटल सिर्फ नॉन मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो मेटल हाइड्राइड बनेगा, ठीक।
हाँ, अगर एसिड के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता है, ठीक, और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो कोवेलेंट क्लोराइड बनाता है, ठीक, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाता है, ठीक, और रिएक्शन साल्ट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट ही बनाता है, सॉल्ट बनाता है, ठीक। लेकिन क्या करता है कि अगर मोर रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस कर जाएगा, जैसे ब्रोमीन क्लोरीन, तो ये क्या है, क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, क्लोरीन किससे मोर रिएक्टिव है, ब्रोमीन से, तो क्लोरीन इधर आगे आ जाएगा और ब्रोमीन पीछे चला जाएगा, ठीक है। मोर रिएक्टिव क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव को, ठीक। हम लोग इस पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे चैप्टर 1 पे, ठीक। यही है नॉन मेटल एंड मेटल का जनरल इंट्रोडक्शन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि नॉन मेटल मेटल आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे, कैसे कैसे बॉन्ड बनेंगे, तो वो तो ये जनरल इंट्रोडक्शन मेरा कॉपी में इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि उस पर बताना बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ जाता और समझ में तो वैसे भी नहीं, इसको समझना वैसे भी नहीं, इसको ध्यान में रखना है। तो धन्यवाद। अभी हम अगले लेक्चर पे इस पे आएंगे समझाने वाले टॉपिक पे।